ये है झारखंड के देवघर में बना बाबा बैद्यनाथ धाम। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एंशियंट इंडिया की सबसे मिस्टीरियस और एडवांस्ड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का सबूत है। रिपोर्ट्स के बेस पर चलिए इसके पीछे की एंशियंट टेक को डिकोड करते हैं, जो कि वाकई में बहुत गजब की है। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और साथ ही यह 52 शक्तिपीठों में से भी एक है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ हैं, जहां शिव और पार्वती के मंदिर एक लाल धागे गठबंधन से जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। मंदिर परिसर में 22 मंदिर एक साथ बने हैं, जो एक यूनिक टेम्पल क्लस्टर बनाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी 22 मंदिर एक ही एक्सिस लाइन पर परफेक्टली अलाइंड है। आखिर कैसे? इसके पीछे है एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट टेक्निक। एंशियंट आर्किटेक्ट्स ने सोलर और लूनर कैलकुलेशन करके सभी 22 मंदिरों को एक स्पेसिफिक कॉस्मिक एक्सिस पर अलाइन किया था। साल के स्पेसिफिक दिनों पर सूरज की पहली किरण मेन शिवलिंग पर सीधी पड़ती है। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन का रिजल्ट था। लेकिन सवाल यह है कि इतने सालों की भारी बारिश और झारखंड की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में यह मंदिर परफेक्ट कंडीशन में कैसे है? इसके पीछे है लेटराइट और बेसॉल्ट स्टोन कॉम्बिनेशन टेक्निक। एंशियंट इंजीनियर्स ने लोकल लेटराइट पत्थर को यूज किया, जो नेचुरली वाटरप्रूफ और वेदर रेजिस्टेंट होता है। यह पत्थर बारिश में भीगने के बाद और ज्यादा हार्ड हो जाता है। यही वजह है कि सैकड़ों सालों की बारिश ने इस मंदिर को और मजबूत बना दिया। अब बात करते हैं मंदिर के शिखर की। बाबा बैद्यनाथ मंदिर का शिखर 72 फीट ऊंचा है और इसके टॉप पर एक पंचशूल यानी 5 नुकीले त्रिशूल लगे हैं। यह सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, यह पंचशूल लाइटनिंग अरेस्टर का काम करते हैं। झारखंड में मानसून के दौरान भारी आकाशीय बिजली गिरती है। यह मेटल पंचशूल बिजली को अट्रैक्ट करके मेटल चेन्स के थ्रू सेफ तरीके से जमीन में उतार देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र करता है। अब बात करते हैं श्रावण मेले की। हर साल श्रावण मास में 50 लाख से ज्यादा कांवड़िए सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर पैदल चलकर गंगाजल लाते हैं और यहाँ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े पीडेस्ट्रियन मूवमेंट्स में से एक है। लेकिन गजब की बात यह है कि मंदिर का ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस था कि रोज लाखों लीटर जल चढ़ाने के बाद भी मंदिर परिसर में कभी वाटर लॉगिंग नहीं होती। एंशियंट इंजीनियर्स ने पूरे परिसर का नेचुरल स्लोप इस तरह डिजाइन किया था कि सारा पानी नेचुरल ग्रेविटी से बाहर निकल जाए। और यहाँ इंजीनियरिंग सिर्फ स्ट्रक्चर में नहीं, गर्भगृह के शिवलिंग में भी है। बाबा बैद्यनाथ का शिवलिंग एक स्वयंभू शिवलिंग है, यानी यह किसी इंसान ने नहीं बनाया। यह नेचुरल क्रिस्टलाइन रॉक से बना है, जो एक नेचुरल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। जब इस पर जल चढ़ाया जाता है और घंटा बजाया जाता है तो यह क्रिस्टल माइक्रो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। साइंस कहती है कि यह वाइब्रेशंस पॉजिटिव एनर्जी और अल्फा वेव्स क्रिएट करती हैं, जो इंसानी दिमाग को कैल्म और पॉजिटिव बनाती हैं। कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए हैं, और ऐसे ही गजब की एंशियंट इंडियन टेक जानने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें।